नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये मेरा यूपी टीजीटी हिंदी का पहला वीडियो है। तो आज हम इसमें देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021 हिंदी के 25 प्रश्न। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंती सत्यक वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी उक्त कथन किसका है? 1 मम्मट, 2 वाग्भट्ट, 3 रुद्रट, 4 विश्वनाथ। इसका विकल्प 2 सही है, वाग्भट्ट। वाग्भट्ट जी के अनुसार बहुज्ञता तथा प्रतिभा काव्य के मूल हेतु हैं। बहुज्ञता काव्य का मूल हेतु है, यही काव्य के निर्माण का साधन भी है। इसके पश्चात प्रतिभा आती है, प्रतिभा के बिना काव्य संभव नहीं है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। ये बापुरो में छोटी की मात्रा रहेगी, ये थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है। बापुरो का क्या अर्थ होता है? बेचारा। तो और इस पे छोटे की मात्रा रहती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 1 रूपक, 2 प्रतीप, 3 अनन्वय, 4 दीपक। इसका विकल्प 2 सही है, प्रतीप। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में उपमान को अधिक श्रेष्ठ दिखाया जाता है और उपमेय को कुछ कम श्रेष्ठ दिखाया जाता है। तो यही जो है उपमेय उपमान का संबंध, इसको जब उलट दिया जाता है तब ये प्रतीप अलंकार हो जाता है। जैसे उपर्युक्त पंक्ति में जहाँ राधा आनंद उदित, आनंद माने क्या है? मुँह। तो राधा जी का जो मुँह है, मुँह जो है वो जब मुँह के आगे जब वो उदित होता है निश्वासा, तो रात में भी मतलब दिन का आनंद मिलता है। तहाँ कहाँ अरविंद है, उनके राधा जी के मुंह के सामने कमल और बेचारा चंद कोई भी माने नहीं रखते हैं। मतलब राधा जी का जो आनंद मुंह है उसको बेचारे चंद्र से और कमल से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 1 आभ्यंतरिक, 2 आभ्यंतरिक, 3 आभ्यंतरिक, 4 आभ्यंतरिक। इसका विकल्प 3 सही, आभ्यंतरिक। यहाँ पर आंतरिक मूल शब्द है, अभी उपसर्ग लग गया तो शब्द बना आभ्यंतरिक। तो यही विकल्प 3 जो है ये सही है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? नहीं है पूछा गया है यहाँ, और नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। 1 शिक्षक, 2 पौरुषे, 3 मायावी, 4 सजावट। इसका विकल्प 4 सही है, सजावट। सजावट तद्धित प्रत्यय नहीं है, यह कृत प्रत्यय है। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, टुकड़ा होते हैं या भाग होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय सदैव क्रिया के अंत में लगते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय सदैव संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर सज मूल शब्द है और आवड प्रत्यय लग गया तो शब्द बना सजावट। तो सजना या सजाना क्या है? एक क्रिया है। सज प्लस ना बराबर सजना, और तो सजना या सजाना क्या है? एक क्रिया है।
जैसे कि मूल धातु के अंत में जब न लग जाता है और उसका सार्थक अर्थ निकलता है तो वहाँ पर कृत प्रत्यय होता है। जैसे सज प्लस ना बराबर सजना, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भयूं गद गद वचन विकसित दृग पुल काट। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुल काट। निम्न पंक्तियों में निहित रस है, 1 अद्भुत रस, 2 भयानक रस, 3 बीभत्स रस, 4 वात्सल्य रस। इसका विकल्प 1 सही है, अद्भुत रस। प्रस्तुत पंक्तियों में अद्भुत रस है। अद्भुत रस मित्रों वहाँ होता है जहाँ किसी विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर मन में एक विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं और माँ यशोदा उनसे कहती है मुंह दिखाओ, तो उनके मुंह को खुलवाती हैं और जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें भुवन माने संसार, उनको पूरा संसार चर अचर तीनों लोग उनके मुंह में दिखाई देते हैं। ये देखकर माँ यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? 1 हेमचंद्र, 2 जोयंदू, 3 धनपाल, 4 सोमनाथ। इसका विकल्प 2 सही है, जोयंदू। जोयंदू ने अपभ्रंश में सबसे पहले दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किया था। इनका समय लगभग 6वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश और योगसार। क्या नाम है इनकी प्रसिद्ध रचनाओं का? परमात्म प्रकाश और योगसार। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? 1 धर्मदास, 2 रविदास, 3 सुंदरदास, 4 रज्जब। इसका विकल्प 3 सही है, सुंदरदास। संत सुंदरदास जो थे वो अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध थे। इन्हें सत्य काव्य परंपरा का सर्वाधिक शिक्षित कवि माना जाता है। और मित्रों, आप लोगों को शायद पता हो कि ना पता हो, जान लीजिए, सुंदरदास का जैसा नाम है सुंदरदास, ये देखने में भी बहुत सुंदर थे। जितने भी संत कवि हुए हैं, निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के जितने भी कवि हुए हैं संत कवि, उनमें सबसे सुंदर भी सुंदरदास जी थे। और बहुत सुंदर होते हुए भी ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? यहाँ पर भी नहीं है पूछा गया है। 1 रोमांच, 2 कंप, 3 विषाद, 4 प्रलय। इसका विकल्प 3 सही है, विषाद। विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है, यह संचारी भाव के अंतर्गत आता है। सात्विक अनुभाव क्या है? वह भाव जिनको मनुष्य जानबूझकर नहीं करता, वो स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर के हाव भाव में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इनकी संख्या है 8। स्तंभ, अश्रु, प्रलय, कंप, स्वरभंग, स्वेद या पसीना, रोमांच, वैवर्ण। तो मित्रों, जैसे मान लीजिए कि
जैसे हमने कोई दुखद घटना सुन ली तो क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो हम जानबूझकर आंसू नहीं गिराते, वो बल्कि स्वाभाविक रूप से गिरते हैं। तो इस प्रकार से सात्विक अनुभव वहाँ होता है जो क्रियाएं हम जानबूझकर नहीं करते, वो स्वतः होती हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुभवों की संख्या कितनी है, तो ये आप 4 लिखेंगे। कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव और आहार अनुभव। और यदि आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से अनुभवों की संख्या कितनी है, तो आप 2 लिखेंगे, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव वहाँ होता है जो क्रियाएं हम जानबूझकर करते हैं, जैसे किसी को आँख मारना, किसी को देखकर आँख मारना, हाथ हिलाना, तो ये क्रियाएं मनुष्य जानबूझकर करता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। 1 1865, 2 1890, 3 1885, 4 1850। इसका विकल्प 2 सही है, 1890। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, नदी कोश भर टेढ़ी है। ये कोश पर यहाँ पर बड़ा सा रहेगा। इस कोश का क्या अर्थ होता है, ये गलती से छप गया। इसका अर्थ होता है कोश माने जो भंडार होता है, जहाँ धन वगैरह इकट्ठा करते हैं। ये कोश जो है वो दूरी के अर्थ में आया, जहाँ बड़ा शाह रहेगा, शलजम वाला शाह, यहाँ शलजम वाला शाह रहेगा। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। 1 नदी क्रोशेण कुटिला, 2 नदी क्रोशाय कुटिला, 3 नदी क्रोशम कुटिला, 4 नदी क्रोशात कुटिला। इसका विकल्प 3 सही है, नदी क्रोशम कुटिला। नदी क्रोशम कुटिला, यहाँ पर कर्मकारक द्वितीया विभक्ति है। कर्मकारक द्वितीया विभक्ति, जैसे किसी स्थान या मार्ग की दूरी जहाँ पर तय की जाती है, दूरी निश्चित की जाती है किसी भी स्थान या मार्ग की, तो वहाँ पर कर्मकारक द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि नदी जो है पूरा कोस भर कैसी है, कुटिल है, टेढ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मकारक द्वितीया विभक्ति है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा वाक्य दोष है? 1 न्यून पदत्व, 2 पुनरुक्ति, 3 क्लिष्टत्व, 4 अक्रमत्व। इसका विकल्प 2 सही है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति दोष, इसका विकल्प 2 सही है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति दोष मित्रों वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द को 2 बार जिसकी आवृत्ति होती है, मतलब अर्थ एक ही हो और वही शब्द 2 बार आए, तो इसको क्या कहेंगे? पुनरुक्ति दोष कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जगत और जहान शब्द आया है, जबकि जगत और जहान दोनों का अर्थ एक ही है। जगत माने भी पूरा संसार, जहान माने भी, तो इस प्रकार से एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? 1 हिंदी शब्द सागर, 2 हिंदी साहित्य कोश, 3 हिंदी साहित्य सागर, 4 हिंदी सरित सागर। इसका विकल्प 1 सही है, हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। बाद में सन 1929 ईस्वी में इसको स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया।
कब इसको हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित किया गया? 1929 में। और यही हिंदी साहित्य का सर्वमान्य इतिहास माना जाता है। ये विधेयवादी पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। 1 मरुधर मृदुल, 2 हरिसुमन बिष्ट, 3 सीतेश आलोक, 4 वल्लभ डोभाल। इसका विकल्प 1 सही है। मरुधर मृदुल, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक आपके मरुधर मृदुल जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं यात्रा के बहाने, शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास, तुष्टिकरण का सच। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? 1 वायु, 2 रेणु, 3 सेतु, 4 रज्जु। इसका विकल्प 3 सही है, सेतु। सेतु क्या है? यह पुल्लिंग शब्द है। सेतु का अर्थ क्या होता है? पुल। जैसे कि ये पुल बहुत अच्छा बना है, वो पुल बहुत मजबूत बना है। वायु का अर्थ क्या होता है? हवा। वायु चल रही है, हवा चल रही है, शीतल वायु बह रही है। रेणु का क्या अर्थ होता है? रेणु माने धूल, बहुत धूल उड़ रही है। रज्जु का क्या अर्थ होता है? रस्सी। रस्सी लंबी है, छोटी है, बड़ी है। तो इस प्रकार से इसमें तीनों विकल्प स्त्रीलिंग है और सेतु जो है ये पुल्लिंग है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? 1 निर्मल वर्मा, 2 शिव पूजन सहाय, 3 रामविलास शर्मा, 4 रघुवीर सहाय। इसका विकल्प 2 सही है, शिव पूजन सहाय। इनकी अन्य रचनाएं हैं मेरा जीवन, स्मृति शेष, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। ग्राम सुधार और विभूति। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? 1 मुर्दहिया, 2 मणिकर्णिका, 3 कितनी धूप में कितनी बार, 4 वट वृक्ष की छाया में। ये प्रश्न बच्चों मित्रों मुझे कुछ कम समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर की 2 रचनाएं हैं मुर्दहिया और मणिकर्णिका, इसकी विधा क्या है? आत्मकथा है ये। और कितनी धूप में कितनी बार ये काव्य संग्रह है। और वटवृक्ष की छाया में ये जीवनी विधा की रचना है। तो मैं सब आपको अलग अलग बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें 2 रचनाएं समान हैं और 2 रचनाओं की विधा अलग अलग है। ये जो है मुर्दहिया जो है और मणिकर्णिका, ये तुलसी राम जी की आत्मकथा है। मुर्दहिया इन्होंने 2010 में लिखी थी, अपनी आत्मकथा का पहला भाग था इनका। इनकी आत्मकथा तुलसी राम जी की आत्मकथा का पहला भाग मुर्दहिया था, जो इन्होंने 2010 में लिखा था। और इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका था, जो इन्होंने 2013 में लिखा था। और कितनी धूप में कितनी बार, ये अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। और वट वृक्ष की छाया में ये अमरीलाल नागर जी की जीवनी है, जिसको इनके ज्येष्ठ पुत्र कुमुद नागर ने लिखा है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 रामविलास शर्मा, 4 बच्चन सिंह। इसका विकल्प डी सही है, बच्चन सिंह।
कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। 1 माता प्रसाद गुप्त, 2 भगीरथ मिश्र, 3 भिखारी दास, 4 गणपति चंद्र गुप्त। इसका विकल्प 4 सही, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्र गुप्त ने की है। यही सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने बौद्धिक रस और विज्ञान को काव्य शास्त्र में महत्व दिया। इनके हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1 1848 ईस्वी, 2 1868 ईस्वी, 3 1871 ईस्वी, 4 1888 ईस्वी। इसका विकल्प 3 सही है, 1871 ईस्वी। तो मित्रों, ये तो आप लोगों को पता होगा कि गारसा दा तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का शुभारंभ किया। मतलब सबसे पहला इतिहास ग्रंथ इन्हीं ने लिखा, जिसका ये नाम था द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये कभी भी हिंदुस्तान भारत नहीं आए थे, फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। और ये हिंदी भी ना लिख पाते थे, ना पढ़ पाते थे, ना बोल पाते थे, तो इसलिए इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसके 2 भाग थे। प्रथम संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण थे। इसमें प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे। पहला 1870, दूसरा 1870 और तीसरा 1871। तो इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो मुख्य रूप से जो दूसरा संस्करण था वो पूरी तरह से 1871 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए यही विकल्प सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? इसमें यह पूछा गया इस प्रश्न में, कौन सा वर्ण ऐसा है जो घोष भी है और महाप्राण भी है? 1 सा, 2 सा, 3 सा, 4 हा। इसका विकल्प 4 सही है, हा। तो मित्रों, घोष वर्ण क्या होते हैं? घोष और सघोष एक ही होते हैं और अघोष अलग होता है। तो स्वर तंत्रियों में झनकार के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला अघोष और दूसरा घोष या सघोष। जब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झनकार नहीं होती है उसे अघोष कहते हैं, और जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झनकार होती है उसे घोष या सघोष कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण सदैव अघोष होता है। इसके अतिरिक्त तीनों सा उस व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, सा, 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 हा। तो तीनों सा जो होते हैं वो अघोष होते हैं और जो हा वर्ण होता है वो घोष या सघोष होता है। तो ये हा जो है इस प्रकार से आपका घोष है, और महाप्राण घोष के साथ महाप्राण भी हो तो अन्य सभी ये चारों विकल्प जो है ये महाप्राण तो सभी हैं, क्योंकि उस व्यंजन जो होते हैं महाप्राण होते हैं। महाप्राण इसलिए होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में इतना परिश्रम करना पड़ता है कि श्वास वायु जो हमारी है अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है, उसको हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो ये उस व्यंजन जो है
इनके उच्चारण में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है कि हमारी सांस जो है वो क्या हो जाती है, ऊष्म हो जाती, गर्म हो जाती है। तो ये चारों ही महाप्राण हैं, लेकिन इसमें महाप्राण और घोष दोनों पूछा गया, तो इसलिए हा विकल्प सही होगा। अन्य तीनों विकल्प महाप्राण है, लेकिन महाप्राण के साथ अघोष है, और जो हा विकल्प है ये घोष है और महाप्राण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तीन से भिन्न है? तीन से भिन्न है। एक औ, दो अप, तीन परि, चार दूर। इसका विकल्प तीन सही है, परि। औ, अप और दूर हीनता बोधक उपसर्ग है, जबकि जो परि उपसर्ग है आपका, ये इसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर। चारों ओर भी हो सकता है, पूर्ण के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके आस पास के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जबकि ये जो औ उपसर्ग है इसका अर्थ क्या हुआ, अभावहीन पतन। अब उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ, अभाव विरुद्ध या बुरा। दुर उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ, बुरा, दुष्ट, कठिन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? एक दोहा, दो बरवे, तीन सोरठा, चार रोला। इसका विकल्प दो सही है, बरवे। यहाँ पर बरवे छंद है। बरवे छंद ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये अर्थ सम्मात्रिक छंद है। अर्थ सम्मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें पहले और तीसरे विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग और दूसरे और चौथे सम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग होती है। तो बरवे छंद में पहले व तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। जैसे अवध शिला का उस पर, आप गिन लो, अवध शिला का उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मात्राएं आ रही हैं। था गुरुभार, था 1 2, गुरु 3 4 और भार 5 6 7 7 मात्रा आ गई। तो यहाँ पर पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर बरवे छंद है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? 1 राम स्वरूप चतुर्वेदी, 2 डॉक्टर नागेंद्र, 3 बच्चन सिंह, 4 रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प 1 सही है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। और मित्रों, मेरे विचार से यह कथन बिल्कुल सत्य है। जैसे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। रीत काल के अधिक जितने भी कवि हुए हैं, एक आध को आप छोड़ दीजिए, थोड़ा भूषण वगैरह को, सभी ने श्रृंगार रस का वर्णन ही उनके काव्य में जो है वो सर्वोपरि है। नारी के नक्सिक वर्णन जो है जैसा रीतकाल में किया गया है वैसा शायद अन्यत्र दुर्लभ है। तो मुख्य इनका मुझे नहीं लगता कहीं पर भूषण जी के अलावा या कुछ और कवि हुए हैं, थोड़ा देश प्रेम वगैरह की भावना जो है उनके में दिखाई देती है। बल्कि राधा कृष्ण का भी जो वर्णन हुआ है वो भी श्रृंगार रस से कहीं न कहीं जो है वो प्रेरित है। तो श्रृंगार रस ही रीत काल के कवियों की मुख्य विशेषता रही है। तो मित्रों, ये जो है बिल्कुल सत्य है ये कथन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24,
साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान, भगत इन रूप ही भगत कलि निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं 1 तुलसीदास, 2 कबीर, 3 मलिक मोहम्मद जायसी, 4 कुतुबन। ये कुतुबन होगा, ये 2 बार हो गया है, ये पता नहीं कैसे टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी, लेकिन ये कुतुबन होगा। तो इसका विकल्प 1 सही है, तुलसीदास। साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। ये कथन तुलसीदास जी का है और ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में कही है। दोहावली में ये पंक्तियां संग्रहित हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। पवन मया करी घूघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? 1 नेही नागरीदास, 2 पद्माकर, 3 देव, 4 ग्वाल। इसका विकल्प 1 सही है, नेही नागरीदास। ये भी रीतकालीन कवि हैं। इन्होंने भी श्रृंगार रस का देखिए किस प्रकार से वर्णन किया है कि कोई नायिका है घूंघट में और वो घूंघट किए है और दया कर जो है अपने मुख को दीप को दिखा दे, तब ये धन्य हो जाएंगे। ज़्यादातर श्रृंगार रस का ही वर्णन किया है रीतकालीन कवियों ने। इनके पास कोई काम धाम नहीं था लगता है, और बस मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें नारी की जो दशा थी बहुत ही दयनीय रही होगी। बस केवल भोग विलास की एक सामग्री समझा जाता था। रीतकाल जो है, रीतकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रीतबद्ध काव्य धारा, रीत सिद्ध काव्य धारा और रीत मुक्त काव्य धारा। और इस काल में रस, अलंकार, छंद, इसको सबको बहुत रचनाओं में रीतबद्ध काव्य धारा जो काव्य बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा इसकी अधिकता है। कहीं कहीं पर चाहे आवश्यकता हो चाहे नहीं, जबरदस्ती अलंकार छंद सब जो है उसमें ठूस दिए गए हैं। जैसे कि केशवदास जी की रामचंद्रिका को आप ले लीजिए, इसीलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है रामचंद्रिका रचना के ऊपर, और छंदों का अजायब घर कहा गया है। रचना ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य रूप से सबकी समझ में आ जाए। तो केवल रस, अलंकार, छंद इनकी रचनाओं में भरे पड़े हैं और श्रृंगार रस, और कोई मुझे इसकी दूसरी विशेषता रीतकाल में नहीं दिखाई देती। हाँ, कुछ महान कवि हुए, भूषण जी जैसे हैं, उन्होंने वीर रस को भी अपनाया है और उनके रचनाओं में कहीं कहीं देश प्रेम के भाव मिलते हैं। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। और प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, प्रश्न को और अधिक जो है उसकी व्याख्या की जाए प्रश्नों की, या केवल उत्तर बता दिए जाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।